रीवा जिला के बैकुंठपुर क्षेत्र में इन दिनों गैस सिलेंडर की किल्लत ने आम जनजीवन को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया है। पिछले 4 दिनों से जारी गैस आपूर्ति की इस बाधा ने स्थानीय निवासियों के सामने एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। जहां एक तरफ सरकार देश में उज्ज्वला योजना और गैस की प्रचुर उपलब्धता का दावा करती है, वहीं बैकुंठपुर की जमीनी हकीकत इन दावों के ठीक उलट एक कड़वी सच्चाई पेश कर रही है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। यहाँ गैस सिलेंडर पाना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है, जिसके चलते लोग रात के सन्नाटे में ही अपनी बारी का इंतजार करने सड़कों पर उतर आते हैं। बैकुंठपुर की गैस एजेंसियों के बाहर का नजारा किसी आपातकाल जैसा प्रतीत होता है। स्थिति इतनी विकट है कि उपभोक्ता रात 1 बजे से ही सिलेंडर लेकर लाइन में लगना शुरू होते हैं। कड़कड़ाती ठंड हो या असुरक्षा का डर, लोग सिर्फ इस उम्मीद में कतारों में खड़े रहते हैं कि शायद सुबह उन्हें रसोई गैस मिल जाए और उनके घर का चूल्हा जल सके। लेकिन विडंबना यह है कि घंटों के इंतजार और भारी मशक्कत के बाद भी जब सुबह एजेंसी के शटर खुलते हैं तो बड़ी संख्या में लोगों को मायूसी ही हाथ लगती है। बुधवार को भी यही स्थिति बनी रही। भीड़ तो उमड़ी, लेकिन आपूर्ति की कमी के कारण अव्यवस्था का माहौल बना रहा। इस संकट की सबसे अधिक मार समाज के उस वर्ग पर पड़ रहा है जो रोजमर्रा की मेहनत पर निर्भर है। गैस की किल्लत ने बुजुर्ग महिलाओं, मजदूरों और दिहाड़ी कामगारों को बेहाल कर दिया है। कई मजदूर अपनी एक दिन की दिहाड़ी छोड़कर लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं, क्योंकि बिना गैस के घर में खाना बनाना नामुमकिन है। मुकेश साहू जैसे कई मजदूर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि काम छोड़कर दिन भर लाइन में लगने से आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, ऊपर से खाली हाथ घर लौटने पर परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। वहीं बुजुर्ग महिलाएं बिना चाय नाश्ता किए सुबह से ही कतारों में खड़ी रहती हैं, लेकिन अव्यवस्था और स्टॉक की कमी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। उपभोक्ताओं का तर्क जायज है कि आधुनिक युग में लगभग हर घर अब पूरी तरह से एलपीजी पर निर्भर हो चुका है। पारंपरिक ईंधन जैसे चूल्हा, लकड़ी और उपले का उपयोग अब बीते जमाने की बात हो गई है। ऐसे में जब अचानक गैस की आपूर्ति बाधित होती है तो पूरे घर का कामकाज ठप पड़ जाता है। रामकली देवी जैसे गृहिणियां रात 2 बजे से लाइन में लग रही हैं, फिर भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल प्रशासन की नाकामी को दर्शाती है, बल्कि उपभोक्ताओं के धैर्य की भी परीक्षा ले रही है। बैकुंठपुर की गलियों में अब केवल एक ही चर्चा है, आखिर गैस की यह किल्लत कब खत्म होगी। इस गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी कड़ा रुख अपनाया है। वार्ड क्रमांक 2 के पूर्व पार्षद राजू साकेत ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए आधी रात से सड़कों पर खड़ा होना पड़ रहा है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि आपूर्ति में बाधा और एजेंसियों के कुप्रबंधन के कारण आम नागरिक प्रताड़ित हो रहा है। स्थानीय निवासी राजू वर्मा का कहना है कि सरकार के दावों और धरातल की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। यदि गैस की कमी नहीं है तो बैकुंठपुर में यह कृत्रिम संकट क्यों पैदा किया गया है? बैकुंठपुर में पैदा हुआ यह गैस संकट केवल एक तकनीकी बाधा नहीं, बल्कि एक मानवीय समस्या बन चुका है। प्रशासन को चाहिए कि वह तुरंत हस्तक्षेप कर गैस एजेंसियों की कार्य प्रणाली की जांच करे और आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करे। यदि समय रहते गैस का स्टॉक नहीं बढ़ाया गया और वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं लाई गई तो यह जन आक्रोश किसी बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। फिलहाल बैकुंठपुर की जनता केवल एक ही सवाल पूछ रही है, क्या उन्हें कल सुबह का खाना बनाने के लिए फिर से रात 1 बजे से लाइन में लगना पड़ेगा? प्रशासन को इस सवाल का जवाब अपनी सक्रियता से देना होगा।